हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट डिटेल कि आपका जो फॉर्म डेट है, मतलब यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, फॉर्म का फी क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम डिस्कस करेंगे और कट ऑफ क्या हो सकते हैं और बेस्ट बुक्स क्या हैं। चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म का, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लास्ट 2024 में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो आया था 29 अप्रैल 2025 में, और 2024 में सॉरी, और 2025 में भी लास्ट अप्रैल में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस साल भी या तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में या फिर मिड में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ सकता है। आगे चलते हैं और हम आपके लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 2024 में जो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म था वो था 7 मई 2024। 2025 में भी मई के स्टार्टिंग में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट था, तो इस साल भी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डे होगा या तो वो अप्रैल के लास्ट में होगा या फिर मई के स्टार्टिंग वीक में होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो अगली चीज़ है हम फी डिटेल के बारे में। तो अगर हम फीस की बात करें और बीकॉम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फी लगने वाला है तो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी का 800 रुपीज़ होगा, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी लगेगा 400 रुपीज़। मैं आपको वापस से बता दूं कि अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी 800 रुपीज़ होगा अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल या फिर एस सी एस सॉरी अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फी फॉर्म का फी होगा वो होगा 400 रुपीज़। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीट्स की बात करते हैं, सीट्स कितनी है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए। तो अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल आपके 400 सीट्स हैं, एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स। ठीक है, बाकी नीचे अदर कोर्सेज के भी टोटल सीट्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ कि टोटल मतलब 500 के पास आसपास, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेके आपके 500 नियर अबाउट 500 के आसपास आपके सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर से आपको बीकॉम करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप 10+2 यानी कि 12th एग्जाम या फिर कोई भी उसके इक्विवेलेंट लेवल का एग्जाम आप पास किए हुए होना चाहिए, और आपका मिनिमम जो मार्क्स है वो होना चाहिए 40%। आपका 12th में मिनिमम जो परसेंटेज है वो 40% होना चाहिए। चलिए, और अगर हम बता दें आपको तो आपका जो डिग्री है वो 3 साल का होने वाला है, पर अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो आपको 4 साल का बीकॉम आपके लिए होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 नंबर का होगा। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, साथ ही जो बाईलैंग्वेज में होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बाईलैंग्वेज का बता दूं कि जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है, तो अगर आप किसी भी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको इस पेपर को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए हम फीस की बात करें तो सेमेस्टर फीस की बात करें हम तो आपका फी होने वाला है 15,000 रुपीज पर सेमेस्टर। ठीक है, बीकॉम के लिए। सॉरी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमने जैसा कि डिस्कस किया 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 200 नंबर के पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि पेपर का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होगा।
साथ ही आपके क्वेश्चंस के लेवल जो है वो 12th के लेवल के होंगे और क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और मोड ऑफ एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका बीकॉम का कट ऑफ कहाँ दिया हुआ है। बीकॉम देखिए मैं आपको बता दूं, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दो तरह के बीकॉम चलते हैं, एक चलता है आपका बीकॉम ऑनर्स और एक चलता है बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो पहले हम नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स के कट ऑफ की बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप स्कोर कर रहे हैं 188 मार्क्स, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप स्कोर कर रहे हैं 80 मार्क्स, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप स्कोर कर रहे हैं 100 मार्क्स, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आप स्कोर कर रहे हैं 118 मार्क्स, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आप स्कोर कर रहे हैं 40 मार्क्स, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ हमने अभी डिस्कस किया ये बीकॉम ऑनर्स की थी। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बीकॉम ऑनर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की होगी। हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेगा 86 के आसपास। ठीक है, अगर आप 86 प्लस कंसीडर ला रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 0 नंबर पे भी एडमिशन हो गया था, लेकिन से इस बार तो मैं कहूंगी आप अगर 50 प्लस नंबर भी लाएंगे तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही ओबीसी का जो है वो मिनिमम नंबर था 70 मार्क्स और एससी का था 68 मार्क्स और एसटी का 0 नंबर पे ही एडमिशन हो गया था। पर मैं तो कहूँगी कि आप कोशिश करिए कि आप 100 प्लस, आप सब कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करने का। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है बेटा वो फिक्स नहीं होता है कि आपका इतने पे ही एडमिशन हो जाएगा। वो आपके साथ एग्जाम देने वाले बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर आपके साथ एग्जाम देने वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं, तो फिर जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। लेकिन से अगर मान लीजिए आपके साथ वाले बच्चे कम स्कोर करते हैं तो जो कट ऑफ है वो लो जाएगी। चलिए अब हम आगे की चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनमें से कि 10 जो है वो आपका हिंदी का होगा और 10 जो है वो आपका इंग्लिश का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके लैंग्वेज से हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे। जनरल नॉलेज से आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा। मेंटल एप्टीट्यूड से भी आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। बैंकिंग से भी आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट से भी आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि अगर बस हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दें जिसमें से कि 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जनरल नॉलेज से को छोड़ दें जिसमें कि 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और मेंटल एप्टीट्यूड को छोड़ दें तो जिसमें से कि 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट, हर एक सब्जेक्ट से आपके 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराते हैं, जिसका कि बैच का प्राइस है 999 रुपीज। इस बैच में हम आपकी तैयारी जो है वो 0 लेवल से 100 तक कराते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें और आप अपना एडमिशन पक्का करें। चलिए मैं बता दूं कि ये जो बैच है आपके ये न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, जिसमें कि हम आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और ये रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स बाईलैंग्वेज होती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ सीख सकते हो, हमारे साथ पढ़ सकते हो। चलिए ये हमारे कोर्स का कंप्लीट डिटेल है कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। मीडियम दोनों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। आपके लाइव डाउट सेशंस भी लिए जाते हैं आपके डिमांड पे, या फिर आपकी कोई ऐसी क्वेरी होती है जो आपको तुरंत सॉल्व करना होता है,
तो अगर आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपके डाउट को, या फिर चाहे वो कैसे भी डाउट्स हो, हम आपको तुरंत सॉल्व कर देते हैं। आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाती है जो कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न पे ही बेस्ट होती है। साथ ही हम आपको क्लास नोट्स और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं बेटा। प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एनालिसिस करते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या क्वेश्चंस इस साल आ सकते हैं, और साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं आपके एडमिशन तक, सिर्फ आपके एग्जाम तक नहीं, आपके एडमिशन तक, यानी कि हम आपके काउंसलिंग में भी हम आपके साथ हैं। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से एडमिशन ले लीजिए। चलिए, और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, और हमसे जुड़े रहिए। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।